हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने लगी है। भारत की शान, भारत की जान, एम का फाइटर जेट। मैं कहता हूं भारत की जो एम का फाइटर जेट है, जो 5th जनरेशन वाला है, उस पर सबसे बड़ी अपडेट आ गई है। और फाइनली आप सुन के मैं कहता हूं खुश होने वाले हो। तो क्या फाइनली हम भी आपके साथ देखते हैं। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का गाइस वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, आखिरकार 2024 की मोस्ट अवेटेड और सबसे ज्यादा बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसका इंतजार हम सभी लोगों को था। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत के डिफेंस सर्कल में निराशा छा रही थी, खासकर कि एम का लड़ाकू विमान को लेकर। क्योंकि एक तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे बॉर्डर पर तैनात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बेचने को लेकर। और वो पाकिस्तान को जल्द ही 100 स्टेल्थ J-31 लड़ाकू विमान सप्लाई करना शुरू करेगा। ऐसे में भारत इनसे कैसा मुकाबला करेगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय था हमारे तमाम डिफेंस एनालिस्ट और तमाम रणनीतिकारों के बीच में। क्योंकि स्टेल्थ का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो छोड़िए, कोई एक ढंग का ड्रोन भी नहीं था जिससे कि हम चीन पाकिस्तान को चैलेंज कर पाएं। ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा था। इसके ऊपर सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये थी कि एम का, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाएगा एम का नाम का, और उससे हम चीन पाकिस्तान को टक्कर देंगे, उसको लेकर भी अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। कभी फंडिंग में डिले की न्यूज़ थी, तो कभी इसकी टेक्नोलॉजी या इसके इंजन को लेकर बहुत बुरी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन आज इन सब पर विराम लग चुका है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बम्पर खबर निकलकर सामने आई है एमका को लेकर, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। खबर क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो अलग अलग डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत एमका का रोल आउट शुरू करने जा रहा है, और 2026 की शुरुआत में, यानी कि सिर्फ 1.5 साल के बाद ही आपको एक असली एमका लड़ाकू विमान दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अब इसे इतना फास्ट ट्रैक करने जा रहा है कि हर एक 6 से लेकर 8 महीनों के बीच में आपको एक और एम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान देखने को मिलेगा। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर जनवरी 2026 में, यानी कि अब से ठीक 1.5 साल के बाद भारत पहला एम का रोल आउट करता है, तो 2026 के ही सितंबर महीने के आसपास आपको दूसरा एम का दिखने को मिल जाएगा। फिर 2027 के मार्च में आपको तीसरा एम का देखने को मिलेगा। जो ये शुरुआती एम का लड़ाकू विमान होंगे, हम इनकी टेस्टिंग भी जल्द ही शुरू कर देंगे, जिसके बाद इनके प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, वो भी मास प्रोडक्शन की। और बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि भारत का एम का 2028 में रोल आउट होगा, यानी कि पहला एम का हमें 2028 में देखने को मिलेगा। लेकिन अब भारत इसे इस पेस पर बनाएगा कि ये आपको 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2 साल पहले ही। हालांकि बात करें कि ये सेना में कब तक आएगा, तो देखिए रोल आउट होने के कम से कम 1.5 से लेकर 2 सालों के बाद तक इसकी टेस्टिंग चलती रहेगी। क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी टेस्टिंग थोड़ी लंबी चलती है, एटलीस्ट 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त तो कम से कम आप मानकर चलिए। और इसीलिए आप मानकर चलिए कि भारत चाहे कितने भी जल्दी क्यों ना कर दे, 2028 में ही इसका सेना में इस्तेमाल शुरू हो पाएगा। यानी कि सेना चीन पाकिस्तान के खिलाफ इसे 2028 की शुरुआत तक ऑपरेशनल कर सकती है, अगर भारत बहुत तेजी से काम करता है तो। और हाँ, सबसे इसमें अहम होगा प्री प्रोडक्शन और इसकी जो मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री होगी उसकी तैयारी। क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं इसके मास प्रोडक्शन की, और इसके जो प्री प्रोडक्शन के काम हैं आने वाले 3 सालों में निपटा लेते हैं, तभी आपको 2028 में, यानी कि अब से 3.5 सालों के बाद सेना में शामिल आप इसे कर पाओगे। लेकिन अगर हम इसमें डिले करते हैं, मान लीजिए हम इसे मास प्रोडक्शन करने की जो तैयारी है वो इसकी टेस्टिंग के बाद शुरू करते हैं, तो फिर 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त और लगेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ऐसा नहीं करने वाला। इसकी जो मास प्रोडक्शन की तैयारी है
उसको लेकर प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि आने वाले कुछ समय में इसको लेकर और भी ज्यादा बढ़िया खबर सामने आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार आप अंदाजा लगाओ छोटे लेवल की जो प्रोडक्शन अभी स्टार्ट होगी, पहले 3 एक रेडी होंगे और उनको फुल प्रॉपर टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। यार मैं सोच रहा था से काम स्टार्ट एमका के लिए कम से कम 2029-28 बोला गया, तो कहीं जाके 29 में इसका प्रोटोटाइप बनेगा। प्रोटोटाइप नहीं, टेस्टिंग स्टार्ट होगा। पहले एमका तैयार होगा और फिर start कहीं जाके 30-31 में जाके भारतीय सेना में आएगा। ये तो 2030 तक 2026 में ही 2 एमका बन के रेडी हो जाएंगे और उसके बाद मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी भाई। क्योंकि 2030 का बोल रहे थे कि ये वायुसेना में शामिल होगा, लेकिन 2028 में शामिल होगा, लेकिन 2 साल 2028 में भाई शामिल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी यार बात पहला है, बन बहुत बड़ी जाए बात है। जो कि 1.5 साल बाद आपको पहला बन के मिलेगा, तो यार वहीं पे सुकून बंदे को मिल जाएगा लाजमी कि बात भाई है। भारत ने बना और यार के इंडिया को भी पता है। आप देखो यार, अब इंडिया की जरूरत है, स्टाइल जो है ना, और इंडिया को जरूरत भी है। इंडिया और देशों पर निर्भर नहीं रह इसलिए सकता। इंडिया उसके ऊपर बहुत तेजी से काम और कर इंडिया रहा है। और देशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि सीधी सी इसके बात है। मेन चीज चाहिए थी इंजन, जो अमेरिका दे रहा है इस टाइम। तो इसका शुरू मतलब के है बहुत टाइम तेजी से पे ना काम जो स्टार्ट इंजन होगा। है ना वो सारा अमेरिका देगा। बिल्कुल। जब भारत के पास इंजन की जो रोल्स रॉयस है सेफ्रॉन जिसके साथ बनाया भारत ने, हाँ। तो भारत के पास जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसके बाद भारत अपने इंजन खुद बनाएगा। इंजन हाँ भी भाई। खुद बनाएगा। मतलब मास प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगी ना, तो यही समझो कि 2028 के बाद 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया के पास कम से कम 20-30 जाहिर बात है मास प्रोडक्शन में भारत 20-30 स्पीड एम का रेडी होंगे अगर तेजी से और काम यार किया मुझे तो। नहीं पता था चीन पाकिस्तान को 100 दे रहा है। मुझे खुद नहीं पता अब था यार वो सच पता नहीं बताऊं कितने यार। कारीगर हैं उसके वो वाले FC 31 कुछ नाम है हाँ, ना इसी इसका। तरह ही कुछ नाम तो थे। मतलब अब वो कितने मतलब कारीगर हैं ये देख तो पता लगेगा कि भाई वो कैसा स्टाइल था। सही कि बात उनका है। उनका ये नया स्टाइल था होगा वो जो चैंगड़ू वो था। जो बेचने के लिए हाँ। जो इसने बनाया ना, आगे एक्सपोर्ट कुछ, करने हाँ, के लिए, वो तो बनाया। F31 ये वो वाला है। हाँ तो ये वो वाला है। तो चैंगड़ू पता नहीं कैसा है उसका, तो हमें खुद नहीं पता। चैंगड़ू J20। हाँ चैंगड़ू उसको तो सेमी स्टाइल्थ लोग बोलता है, तो ये अब हाँ, कैसा होगा। अब तो ये हाँ भाई पता नहीं यार, ऊपर वाला हाँ, खैर ही करे हाँ, कि वही कौन तो सा मैं बोल होगा। रहा हूँ। लेकिन चलो यार जो भी है, लेकिन यार भारत जो है अभी भारत को पता है कि अब जरूरत हो गई है और अब मैं जो इसे हर हालत में और मुझे इस चीज की खुशी है कि इंडिया इसके ऊपर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। सही बात है, सही और बात ये है। बहुत मतलब ये क्या कहते हैं, संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द ये विमान तैयार होने वाला है। हाँ भाई अब क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम स्लो चल रहा था भारत यार। अब और देशों पे निर्भर नहीं रह सकता। असल में जब से मतलब गवर्नमेंट का वेट था कि दोबारा आएगी क्या, उसके बाद से काम बहुत तेजी उसके से बाद आज से इस अब पे काम start हुआ है। तेजी से हो गए हैं। तो आपको गाइस इसके ऊपर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा खैर